हम सब ने यूपीआई स्कैम या सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में तो सुना ही है ना? लेकिन एक ऐसा भी स्कैम है जो सालों से हमारे बीच है, पर उस पर ज़्यादा बात नहीं होती। सोचिए, किसी का फ़ोन खराब हो जाता है, मान लीजिए स्क्रीन टूट गई या चार्जिंग पोर्ट ने काम करना बंद कर दिया। अब उसे ठीक कराने के लिए दिया जाता है। पर क्या किसी को यह अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ अपना फ़ोन नहीं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी डिजिटल ज़िंदगी किसी अजनबी के हाथ में थमा रहा है? तो जब कोई अपना फोन रिपेयर के लिए देता है तो असली रिस्क क्या है? ज्यादा पैसे लगने का डर? नहीं, असली खतरा कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है और कहीं ज्यादा डरावना भी। जी हाँ, ये खतरा है किसी के पर्सनल डेटा का। वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो सारी निजी बातें जो किसी के फोन में बंद है। मतलब किसी की पूरी डिजिटल पहचान दांव पर लग जाती है। तो आखिर ये स्कैम काम कैसे करता है और ये इतना खतरनाक क्यों है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं ताकि इससे बचा जा सके। देखिए, सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि जब कोई अपना फोन ठीक करवाने देता है तो सर्विस सेंटर या दुकान पर बैठे लोग बिना परमिशन के उस फोन का सारा डेटा देख सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं और हाँ, उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, किसी की पर्सनल फोटोज, वीडियोज, उनकी ब्राउजर हिस्ट्री, उनके पासवर्ड्स, सब कुछ एक टेक्नीशियन के सामने खुला पड़ा है। इस डेटा को ऑनलाइन लीक किया जा सकता है या फिर ब्लैकमेलिंग तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि ये सिर्फ छोटी अनऑफिशियल दुकानों में होता है। नहीं, गूगल और एप्पल जैसे बड़े और भरोसेमंद ब्रांड्स के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। मतलब साफ है, चाहे कोई कहीं भी जाए, पूरी तरह से सेफ महसूस करना मुश्किल है। ये सब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। असल जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उसके जो नतीजे निकले हैं वो बहुत ही भयानक रहे हैं। कोलकाता में हाल ही में एक मामला सामने आया। एक लड़की ने अपना फोन एक मामूली सी प्रॉब्लम के लिए ठीक कराने दिया और इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी सारी की सारी पर्सनल तस्वीरें और वीडियोस ऑनलाइन लीक कर दिए गए। उसे हजारों अनजान लोगों से मैसेज आने लगे, उसे बुरी तरह हैरस किया जाने लगा। हालात इतने बिगड़े कि उसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट और फोन नंबर तक बदलना पड़ा। पर जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसके बारे में हमें ज्यादा सुनने को क्यों नहीं मिलता? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा, पब्लिक में शर्मिंदगी का डर। और तीसरा, हमारा समाज अक्सर विक्टिम को ही ब्लेम करने लगता है। इसी वजह से लोग चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इससे बचा कैसे जाए? अच्छी खबर ये है कि कुछ तरीके हैं। चलिए पहले तरीके पर एक नज़र डालते हैं। कई स्मार्टफोन्स में आजकल रिपेयर मोड या मेंटेनेंस मोड आता है। इसे एक तरह का गेस्ट मोड समझिए। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, ये सारे पर्सनल डेटा को एक तिजोरी की तरह लॉक कर देता है। टेक्नीशियन फोन का हार्डवेयर तो चेक कर सकता है, पर किसी की तस्वीरों या एप्स तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन रुकिए, ये भी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। कई बार सर्विस सेंटर वाले इसे बंद करने को कहते हैं। कुछ मामलों में तो लोगों को अपना फोन फैक्ट्री रीसेट होकर वापस मिला है। और मोटोरोला, नथिंग, वीवो जैसे कई ब्रांड्स में तो ये फीचर है ही नहीं। तो अगर रिपेयर मोड भरोसेमंद नहीं है या फोन में है ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? एक और तरीका है जो थोड़ा पुराना है लेकिन सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। ये प्रोसेस बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, अपने सारे डेटा का बैकअप किसी कंप्यूटर या क्लाउड पर ले लीजिए। स्टेप 2, फोन को पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, मतलब एकदम नया जैसा बना दीजिए। अब इस खाली फोन को रिपेयर के लिए दीजिए। और स्टेप 4, जब फोन ठीक होकर वापस आए तो अपना बैकअप रीस्टोर कर लीजिए। तो अगर दोनों तरीकों को आमने सामने रखें तो रिपेयर मोड सुविधाजनक है, पर फूल प्रूफ नहीं। वहीं मैनुअल बैकअप और रीसेट में टाइम तो लगता है, लेकिन ये मैक्सिमम सिक्योरिटी देता है। और हाँ, ये हर फोन पर काम करता है। ठीक है, अभी तक हमने उन तरीकों की बात की जो तब काम करते हैं जब फोन ऑन हो रहा हो। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल तो अब आता है। जरा सोचिए, अगर फोन इतना डैमेज हो गया है कि वो ऑन ही नहीं हो रहा, स्क्रीन पूरी तरह खत्म हो चुकी है, ऐसे में डेटा कैसे बचाया जा सकता है?
देखिए, सच तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में डेटा को पहले से सेव करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। क्या फ़ोन में मौजूद डेटा इतना कीमती है कि उसके लिए रिस्क ना लिया जाए, या फिर फ़ोन को ठीक करवाना ज़्यादा ज़रूरी है? इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, आखिर में अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर इंसान की खुद की होती है। सच यही है कि इस स्कैम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। किसी की भी प्राइवेसी और उनका डेटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। इसीलिए सबसे ज़रूरी और सबसे असरदार कदम जो कोई भी उठा सकता है, वो है रेगुलरली अपने डेटा का बैकअप लेना। एक अच्छा बैकअप होने का मतलब है कि डिवाइस भले ही खराब हो जाए, पर आपका कीमती डेटा हमेशा सेफ रहता है। तो हमेशा याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी अपनी सतर्कता ही है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी की चाबी आखिरकार हमारे ही हाथों में होती है।